बाजीगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर मौजूद सभी छात्रों का तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि आज 50वां एपिसोड है और बहस बाजीगर हाफ सेंचुरी लगा रहा है। लेकिन अब आते हैं आज के मुद्दे पर। ईरान से अमेरिका इजराइल की लड़ाई, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की नाकेबंदी दुनिया पर एक संकट लेकर आई है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, भारत भी प्रभावित हुआ है, ये भी एक तथ्य है। लेकिन क्या भारत में तेल और गैस पर हाहाकार मचाना सिर्फ कोरी सियासत है और अफवाह फैलाकर मुनाफाखोरी का बाजार खड़ा करना है, या फिर वाकई सरकार के भरोसे के बावजूद हालात चिंताजनक हैं? और ये भी एक सच्चाई है, हमने देश के अलग अलग शहरों में देखा है लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। क्या वो अफवाहों की वजह से कतारें हैं या लोगों को वाकई जरूरत पड़ रही है और उन्हें किल्लत का सामना करना है? इसीलिए आज हमने विषय ऐसा रखा है जो सीधे आपके, हमारे घर, हमारी रसोई से जुड़ा हुआ है। क्योंकि एक युद्ध जो ईरान और इस वक्त इजराइल अमेरिका के बीच में चल रहा है, वहां के हालात हर देश को प्रभावित कर रहे हैं। आज बहस बाजीगर का मोशन है, क्या गैस सिलेंडर पर किल्लत से ज्यादा अफवाह है? तो तालियों के साथ पहले इस हिस्से का स्वागत करते हैं। आप भी बजाइए, दिल क्यों छोटा रखना है। ये वो हिस्सा है जो मानता है कि किल्लत है, अफवाह नहीं है, या मानते हैं कि अफवाहें भी हैं? थोड़ी नहीं है। कोई इस हिस्से से जो मानता हो कि अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं? नहीं, सब मानते हैं किल्लत है। आज का मामला सेट है, टाइट है एकदम। और ये सफेद गमछे वाले हैं जो मानते हैं कि क्या है, सिलेंडर खत्म नहीं हुए हैं। सिलेंडर खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन थोड़ी अफवाह भी है, थोड़ी किल्लत भी है, ठीक है। और ये वो हिस्सा है जो मानता है कि अफवाहें फैलाई जा रही हैं और इसी वजह से एक कमी महसूस हो रही है और लोग पैनिक बुकिंग कर रहे हैं। तो तालियां अपने लिए भी बजा लीजिए। तो ये वो हिस्सा है जो जोश के साथ कह रहा है कि पैनिक बुकिंग ज्यादा हो रही है, किल्लत कम है, अफवाहों के साथ मुनाफाखोरी के बाजार को गर्म करने की कोशिश है। यानी जो अवसर पैदा हुआ है इस युद्ध से, उसको जो आपदा पैदा हुई है उससे अवसर बनाने की कोशिश है। अब आइए मंच पर बुलाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं 6 यहाँ पर स्पीकर्स आएंगे, टीम 2 होगी, 3-3 दोनों में होंगे और 3 जजेस होंगे। तो शुरुआत करते हैं और तालियों के साथ बुलाते हैं अपने तीनों जजेस को। तालियों के साथ स्वागत कीजिए विजय त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार और करीबी नजर रखते हैं। 3 पत्रकार आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस जनरेशन में बेहद लोकप्रिय 3 ताल के ताऊ कमलेश किशोर जी, ताऊ जी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई पॉडकास्ट का जमाना है सर, तो ताऊ जी की लोकप्रियता तो है ही, सिर चढ़कर बोल रही है सबके। और अब बुलाते हैं अपने पहले 2 वक्ताओं। शिवम त्यागी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और दीपक झा जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है। वैसे आजकल पार्टियों के प्रवक्ताओं में फिटनेस का अलग ही लेवल है, हाँ? देखिए दोनों को। एंकर्स का कॉपीराइट थोड़ी ना मुझे लगा जब मैं बोलूंगी बॉडी फिटनेस पर आप दोनों ऐसे ऐसे करने लगेंगे। हाँ, अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले 2 वक्ताओं को बुलाते हैं। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे अगले 2 वक्ताओं को। मलुक नागर और अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दोनों ने आज कलर कोऑर्डिनेशन कर लिया है अपने कपड़ों का, अद्भुत। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत, गजब। और अब अपने अगले 2 वक्ताओं को बुला। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए सोमनाथ भारती, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और सत्य प्रकाश मिश्रा, पॉलिटिकल एनालिस्ट और जेडीयू समर्थक के तौर पर आ रहे हैं। जबरदस्त तालियां बजाइए भाई दोनों के लिए। अपनी अपनी टीम के साथ बैठ जाइए। आपको उधर बैठना है भदौरिया जी के साथ, और उसके बाद सत्य प्रकाश मिश्रा जी इधर बैठ जाएंगे। और भदौरिया जी अभी वचन भी ले रहे हैं कि हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा हो रहा है सोमनाथ जी कि बोलने के लिए लोग आते हैं और इधर उधर निकल जाते हैं, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है टीम को। तो चलिए आपको एक बार फिर से बता दें,
आज हमारा 50वां एपिसोड है और ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। हाफ सेंचुरी बहस बाजीगर ने मान लिया है और इसमें हमारे स्पेशल गेस्ट यहाँ पर रहेंगे। शुरुआत करते हैं। 2-2 मिनट का समय हर वक्ता को मिलेगा। इशू पर रहिएगा, मोशन आपको फिर से याद हम दिलाएंगे, बार बार याद दिलाएंगे। मोशन पर रहिएगा, मोशन पर ही बोलिएगा। तालियों के साथ स्वागत कीजिए सबसे पहले शिवम त्यागी और दीपक झा। आइए जल्दी से। आपको अपनी अपनी टीम के लिए टोन सेट करना है। फिटनेस से आगे बढ़कर देश की फिटनेस पर बात करनी है। क्या गैस सिलेंडर पे किल्लत से ज्यादा अफवाह है, इस विषय पर बोलने का त्यागी जी आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। हमारे यहां कहा जाता है कि अफवाह को पैर नहीं होते, इसलिए वो चलती भी है, उड़ती है, चलती नहीं है। इस वजह से आज इस देश की स्थिति के लिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि करंट सिनेरियो हिंदुस्तान में गैस और पेट्रोल डीजल को लेकर क्या है। पहला, इस देश में इस समय तेल की किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हमारे पास 70 दिन का इस समय स्टोरेज है, वो क्रूड भी है और वो रिफाइंड भी है। इसके अलावा इस दुनिया के 50 देशों से, जो कि मिडिल ईस्ट के नहीं हैं, ऑलरेडी 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, जिसमें हिंदुस्तान की डेली की खपत 50 लाख बैरल है, उसकी गारंटी है। यानी कि 2 महीने वो, इसके अलावा 70 दिन का स्टोरेज है। कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है आने वाले समय में। गैस पर आते हैं। गैस की स्थिति यह है कि हिंदुस्तान का जो डेली का कंजम्पशन है वो अप्रोक्सीमेटली 80 टन है, लेकिन क्या हुआ कि पैनिक फैला तो वो 150 और 200 टन तक पहुंच गया। मैं सिर्फ आपको कहना चाहता हूं कि उसके लिए भी हिंदुस्तान ने 800 टन गैस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और एक और देश के साथ, नॉर्वे के साथ कर चुके हैं। तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। पैनिक से एक सिस्टम जो है जो कहीं ना कहीं कोलैप्स होता है, परेशानी आती है। एक और चीज कहता हूं, मुझसे बाद में जो कहने वाले हैं वो ये शायद इस बात पर बोलेंगे कि मेरे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कोरोना जैसी स्थितियों के लिए तैयार रहिए। आप इसको बस इस तरीके से समझ लीजिए कि अंजना जी की तनख्वाह जैसे कि मान लीजिए करोड़ों में है, तो एक महीने में कुछ खर्चा ज्यादा हो गया, मान लीजिए ट्रिप पर चली गई, घूमने चली गई, स्काई डाइविंग कर लिया, बच्चों की फीस दे दी और तमाम ऐसे खर्चे। उसके बाद पता चला कि आज तक से जो तनख्वाह है वो हो सकता है थोड़े दिनों बाद आएगी या लेट आएगी। अब वो तो इनके हाथ में नहीं है। तो ऐसे में अंजना जी अपने परिवार के सदस्यों को क्या कहेंगे कि हर तरह की स्थिति के लिए हमारे पास चीजें हैं, मेरे दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, मित्र हैं, ऐसे ही हमारे भी हैं। बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह देश की सरकार आपको कमिट करती है, कोई परेशानी नहीं होगी, बस धैर्य बनाए रखें और सिचुएशन के लिए तैयार हैं। वाह ओपनिंग बैट्समैन ने, आपने इधर से भी कुछ तालियां बजवा ली हैं। आपको पता है यहाँ पर डिबेट शुरू होने से पहले अगर आप यहाँ रहते, फायरवर्क्स चल रहा था यहाँ पर दोनों हिस्से में। और मुझे आज इस बात की चिंता हो रही है कि ये सारे गमछे जो साइड में टंगे हुए हैं ऐसे मायूस ये घर जाएंगे आज। इनका कोई टेकर्स नहीं होगा, बदलने वाला नहीं होगा। झा जी, आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है। देखिए, पूरा विश्व बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है, तो एक शांति मंत्र बोलूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पूरा दुनिया, पूरा विश्व में शांति होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। आज भारत में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी युद्ध नहीं होना है। भाजपा इसको ऐसे बना रही कि विपक्ष वर्सेस सरकार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सरकार से सवाल करते हैं क्योंकि सरकार को जनता ने चुना है, संविधान पीठ के सर्वोच्च शिखर पे बैठाया है कि आप निर्णय लीजिए और देश की जनता को बताइए और विपक्ष को बताइए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। बस बात यह है कि अंजना जी जैसे पत्रकार इस देश में शायद गिने चुने एकाक होंगे जिनकी सैलरी करोड़ों में होगी, शायद एकाक ही होंगे। और एकाक पत्रकार होंगे तो इसलिए भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन बाकी पत्रकारों का क्या होगा, देश को सोचना पड़ेगा। ये सच्चाई है। तो भाजपा ने क्या किया है कि प्राइवेट कंपनियों को मुनाफाखोरी तो चलने दिया है। पिछले 11 साल 10 महीने में 44 लाख करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनियों को मुनाफा कमाने दिया है। 500 से 600 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया है। देश की जनता से को पॉकेट मारी किया है कीमत में। बात यह है, आज मैं सरकार से सवाल नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? आपने विदेश नीति पे फेल कर दिए, आपने कूटनीति के स्तर पे फेल हो गए, आपने व्यक्तिगत रिश्ते बनाने के लिए ट्रंप के साथ गलबैयां कर लिया कि ट्रंप तो मेरा दोस्त है। व्यक्तिगत रिश्ते नहीं चलते, देश के रिश्ते चलते हैं, भारत के रिश्ते चलते हैं। मोदी का दोस्त
ट्रंप हो सकता है, लेकिन क्या भारत का दोस्त अमेरिका है? इसका जवाब कौन देगा? क्या भारत का दोस्त इजराइल है? इसका जवाब कौन देगा? भारत का दोस्त ये हो सकता है कि सर्व वसुधैव कुटुंबकम, हमारी सबके साथ समानता के साथ व्यवहार हो, ट्रेड हो, लेकिन आप एक तरफ झुक जाते हैं तो आप भारत की गरिमा को तार तार कर देते हैं, आप भारत की मर्यादा को, भारत की अस्तित्व को मिट्टी में मिला देते हैं। एक काम किया है मोदी जी ने पिछले 10 सालों में। चलिए 2 सेकंड पहले ही खत्म कर लिया, जबरदस्त, गजब भाई, आज तो गजब है। लेकिन उधर से अगला योद्धा तैयार हो गया, अपना पैंट वैंट शर्ट जैकेट ठीक करने लगा है। लेकिन एक सेकंड, नेताओं के बीच में बड़ी अच्छी बात है, मतलब इनको सपने में भी, डिबेट में भी लाख वाख तो पता ही नहीं चलता, 1000 लाख करोड़ों से नीचे में तो बातें ही नहीं करते हैं दोनों। गजब है, गजब है। आप ही ने छेड़ा था, मुंह ना बनाया आप। चलिए अब अगले राउंड की तैयारी कीजिए। अंजना जी, एक्चुअली करोड़ों वाला पैकेज। आइए मेरे सैलरी पर डिस्कशन करते हैं, आइए यहाँ आइए, मैदान में आइए, लड़िए दोनों, कूदिए मैदान में। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। गजब गजब। आइए मलुक नागर जी, आइए भदौरिया जी। क्या गैस सिलेंडर की देश में किल्लत से ज्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं? इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। अभी हमारे कांग्रेस के साथी बोल के गए, हम सरकार के साथ हैं और देश में चाहते हैं शांति हो। अगर आपकी बात को माने तो देश की संसद के बाहर चूल्हा जला करके कि गैस खत्म हो रही है, ये अफवाह क्यों फैलाना चाहते हो? लोगों में डर क्यों फैलाना चाहते हो? लोगों में भय दिखा करके उनको क्यों आगे लाना चाहते हो? जो बिचौलिया जमाखोर हैं और जो काला बाजारी का काम करते हैं, माना आप सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन अपने आप को ही नहीं संभलता, टूट जाता है, बिखर जाता है, पर मोदी या एनडीए की खिलाफत करते करते तुम यहां तक आ जाओगे कि देश के लोगों की खिलाफत करके लोगों में डर घुसा दोगे और लोगों को वहां तक लेके जाओगे, जो डर इतना ज्यादा बैठ जाएगा कि वो स्टॉक करने की सोचने लगेंगे। पूरे के पूरे विश्व में अगर देखें 25 देश आपस में लड़ रहे हैं, पूरे फुल टॉस पे, मिसाइल, बॉम्ब, इकोनॉमी सब ध्वस्त हो रही है और करीब 95 देश इंपैक्ट हो रहे हैं। हमारा देश भी डेंटेड हो रहा है, ये सच बात है। लेकिन तेल का 1 पैसा भी नहीं बढ़ाया सरकार ने। एक्साइज ड्यूटी घटाइए जिससे कि वो एपेक्स बॉडी जो है, जिससे कि पीएसयू जो है वो घाटे में ना जाए और वो रेट ना बढ़ा दें। और वो सरकार ने इस तरह का कदम उठाया है जिससे कि उन लोगों पे वजन ना पड़ सके। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपने आप को संभाले, डर बैठा के सत्ता के भूखे लालची सरकार को बदनाम करके सत्ता पे आने की ना सोचे। और ये जो लोग हैं ये कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, अंदर से कुछ और कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं। सवाल पूछो पर ऐसे पूछो जो देश के खिलाफ ना जाए। समय समाप्त हुआ। गजब। मिडिल ऑर्डर ने इधर से पारी जबरदस्त खेली है। अनुराग भदौरिया जी, आपके कंधे पर अपनी टीम के लिए ज्यादा लोगों को ये करना, क्योंकि इसके बाद ही राउंड होगा गमछा बदलने का। अनुराग भदौरिया जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू हो रहा है अब। कमाल की बात है, क्या झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी दल। 60 रुपए एलपीजी के बढ़ा दिए, कहते 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है। कमाल की बात कर रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए आप, ये लोग दरअसल में दिल्ली विल्ली में बड़ी जगह रहते हैं, इनको मालूम नहीं ना गरीब कैसे जी रहा है। जरा कभी ऑटो वाले से गार्ड से जो कम सैलरी में जीते हैं उनसे पूछिए समझ में आई है क्या है ये क्या है। बीच में नहीं बोले मैंने आपसे नहीं मुझे समय मिलेगा। नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे अरे चलिए बोलिए। कमाल की बात है कि नहीं देखिए, जो कमजोर लोग हैं उनसे पीछे, जैसे टैक्सी ड्राइवर है, ऑटो रिक्शे वाले हैं, आपके यहाँ गार्ड है बाहर बैठा है। मैं गेट में घुस रहा था, मैंने पूछा आप कितने में लेते हो अपना सिलेंडर? कहता है सर पहले 80 रुपए मिलता था, अब 1 किलो हमें 400-500 रुपए पड़ता है। 400-500 रुपए में लेना पड़ता है। सब झूठे हैं, ये सब झूठे हैं। जो कि गरीब कमजोर है ना, वो झूठे हैं। और फिर इनसे पूछता हूं भाई इतना महंगा क्यों ले रहे? कहते उन पे कनेक्शन नहीं है। तो देने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की कनेक्शन देने की जिम्मेदारी नहीं थी। आप जिम्मेदारी से भागोगे। गरीब हर बात में पिसेगा, गरीब हर बात में उसके साथ अन्याय होगा, और आप यहां पे आएंगे, लंबी लंबी बातें बनाएंगे। हमने आपसे तभी बोला था
कि जो हमारा देश है शांत प्रिय देश है, कभी युद्ध का समर्थन नहीं करता। हम बौद्ध के रहने वाले देश, हम युद्ध की कभी पक्ष में नहीं होते। और जब आप अमेरिका की चापलूसी कर रहे थे, जब आप इजराइल के पीछे घूम रहे थे, उस समय ईरान की भी थोड़ी बात कर देते। ईरान ने हमेशा हमारा साथ दिया। आपको याद होगा 1994 में जब यहाँ पे नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी, जेनेवा हमारे उस समय के विपक्ष के नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया था। और जब वहां पे वोटिंग का समय हुआ था तो हमारा साथ ईरान ने दिया था। और आज वो ईरान को भूल गए आप ईरान से संबंध बनाए रखते हो। वहां पे 163 बच्चियों की मौतें हो गई थी, आप शोक संदेश व्यक्त कर देते। 163 बच्चियों की मौतें हो गई, उनके सुप्रीम लीडर मारा गया था, आप शोक व्यक्त कर देते। ये तो मानवता के नाते कर देते ना आप, कि मानवता के नाते आपने शोक व्यक्त कर देते। लेकिन आपने नहीं किया, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा कि आज स्टेट ऑफ हार्मोन्स से हमें समय समाप्त हुआ। अच्छा 10 सेकंड। उसकी दिक्कत ये हुई कि अब स्टेट ऑफ हार्मोन्स से हमें देखिए किस तरह से अपने 1 शिप 2 शिप निकालने पड़ रहे हैं। अगर रिश्ते आपने अच्छे रखते तो आज 20 शिप जैसे पहले आते थे, आ रहे होते। चलिए समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ताली तो बजाइए जोर से, तब चुप होंगे। अभी चलेगा, नेक्स्ट राउंड में चलेगा। नेक्स्ट अब मौका है जब आप में से कोई भी, क्योंकि मैंने देखा था इधर वाले के बोलने पे कुछ लोग ताली इधर बजा रहे थे और इधर वाले पे 1-2 लोग इधर के भी ताली बजा रहे थे। कोई ऐसा है, बस आप करने लगे फिक्सिंग। किसी को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। अच्छा वो बच्ची कह रही है इमोशनल ब्लैकमेल ना करें आप। अब किसी को गमछा बदलना है, अगर किसी को गमछा आपको बदलना है, बदलिए। चलिए जिसको गमछा बदलना है वो बदल रही है। एक तो हुआ, शुरू हुआ भाई सिलसिला। आइए, नहीं वहीं बैठ जाइए, जगह वहीं पर है। तो टीम दीपक झा में एक गमछा बदला है, जबरदस्त है। आखिरी 2 कंटेस्ट सत्य प्रकाश में ये बुला रही है भाई, इधर वाले उधर को बुला रही है। आप लोग भी बुला सकते हो, हिम्मत ना हारिए, आप लोग भी बुला सकते हैं। क्या हुआ, ये तो रिवर्स ही हो गया मामला। देखिए और 2 जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और गई उधर। ये 50वां एपिसोड तो स्पेशली हुआ जा रहा है, मतलब हाँ एकदम गजब है भाई, गोल्डन जुबली एपिसोड है। अच्छा कितने लोगों ने लाल गमछा लिया है बदलकर? हाथ उठाई। बदलकर कितने लोगों ने लिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। हाँ? और कितने लोगों ने ब्लू गमछा लिया? 3 लोगों ने। नहीं लिया, बदल के नहीं लिया आपने नहीं बदला, आपने बदला है, ठीक है। 3 लोग इधर हैं और उधर 8 या 9 थे। चलिए फिलहाल अभी फर्स्ट राउंड हुआ है और हिम्मत रखिए, अभी तो मामला और भी पलट सकता है। आखिरी 2 कंटेस्टेंट सत्य प्रकाश मिश्रा जी आइए, फटाफट आइए। सोमनाथ भारती जी आइए, अभी मौका है। अभी ये भी हैं, अभी भारती जी उतर रहे मैदान में, वकील हैं भाई, मजाक है। चलिए आराम से आप लोगों के भी एक सवाल मैं लूंगी इसके बाद। तो जिसके मन में सवाल है, 3 सवाल होंगे इस हिस्से से। भदौरिया जी थामिए, चलिए थामवा। सत्य प्रकाश जी, क्या गैस सिलेंडर पर किल्लत से ज्यादा अफवाह फैलाई जा रही है? इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए मुद्दा बहुत गंभीर है। भारत वैसी जगह खड़ा है जहां ना उसकी किसी से मित्रता ना किसी से शत्रुता वाली नीति पर है। ईरान में युद्ध चल रहा है, इजराइल, ईरान, अमेरिका सब भिड़े पड़े हैं, पूरा गल्फ कंट्रीज पर अटैक है। लोग बात कर रहे हैं कि अफवाह, जब संकट की घड़ी दुनिया में हो, पसरा हो और हमारे मुल्क में गैस का प्रचुर भंडार हो, प्रधानमंत्री सदन में कह रहे हो कि हम चिंता का विषय जरूर है लेकिन हम मुस्तैद हैं कि इस समस्या में भारत को निकाल रखेंगे और भारत को इसमें नहीं ग्रसित होने देंगे। वैसे समय में अगर कोई अफवाह फैलाए तो उस पर राष्ट्रीय कानून के तहत मुकदमा चलना चाहिए, वो जेल में जाएगा। अभी 40% गैस जो हमारे घर में है एलपीजी, उसकी वृद्धि हो रही है घरेलू उत्पादन में, और 41 देशों से हम नया आयात कर पा रहे हैं। जो लोग कह रहे थे गरीबी गरीबी गरीबी, आपको मालूम है इस देश में पहली बार गरीबों ने अपने घर में गैस चूल्हा कब देखा था?
कोई बता सकता है? अनुराग भदौरिया नहीं बताएंगे, समाजवादी पार्टी नहीं बताएगा, कांग्रेस नहीं बताएगा। इस देश में पहली बार गरीबों के घर में गैस जला जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में आई और 2 करोड़ लोगों को फ्री में गैस सिलेंडर घर पहुंचाया गया। उसके पहले किसी झुग्गी में, झोपड़ियों में, किसानों के घर में, छोटे लोगों के घर में गैस चूल्हा और कनेक्शन नहीं था, जनधन खाता तक नहीं था। तब 50 करोड़ लोग पहुंचे बैंक कि मेरा खाता नहीं है, खाता खोल दीजिए। गरीबों की बात करने वालों को बेनकाब करना जरूरी था। अब सवाल है कि क्या अफवाह का बाजार गर्म है? बहुत गर्म है। हमारे बिहार में कहावत है, कौवा कान लेके उड़ गया। अरे तो कान देखेगा कि कौवा देखिएगा? तो कौवा देखने वाले लोग कौवा देखे, कान देखने वाले लोग कान देखेंगे। ये बात जरूर है कि पीएनजी जो हमारे पास पाइप नेचुरल गैस है, उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, राज्य सरकारों का समन्वय हो रहा है। एक ग्रे एरिया है जहां ब्लैक में कुछ गैस बिक जाता है, उनको लोग महंगाई में गैस बांट रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार मुस्तैद रहेगी। गैस की समय किल्लत समाप्त कभी हुआ, देश में नहीं होगी। जबरदस्त समय समाप्त हुआ। क्लोजिंग बैट्समैन ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। अब इधर से क्लोजिंग बैट्समैन क्या फिनिशिंग टच देते हैं उसका इंतजार है। तो सोमनाथ भारती जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, ये पैनिक किसने क्रिएट किया? माननीय मोदी जी ने जब दोनों सदनों में बात रखी और इस स्थिति को कहा कि भाई कोरोना के बराबर हो सकता है, तो पैनिक तब क्रिएट हुआ। और जब माननीय मोदी जी बोले तो पूरा देश का व्यक्ति समझता है हो सकता हो गया हो। और आज तक ये कितने सीरियस हैं इसको टैकल करने में। आप सोचिए कि उन्होंने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, जैसे इन्होंने किया था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, थे फॉरेन में, ऑल पार्टी मीटिंग अटेंड खुद नहीं किया, चले गए बिहार के इलेक्शन कैंपेन में। अभी भी वही किया उन्होंने, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, कंट्री को लीड करते इस मुसीबत के समय में, लेकिन उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग अटेंड नहीं किया। खुद तो किया नहीं, कह रहे थे राहुल गांधी जी नहीं आए, अरविंद केजरीवाल जी नहीं आए। भाई आप तो पहले आते। तो भाजपा कितनी सीरियस है इस मुसीबत के समय में, देश के साथ है कि नहीं है, इससे आप समझ सकते हैं। भाई हाथ कंगन को आरसी क्या? नायरा जो पेट्रोल पंप यहां पे है पूरे देश के अंदर, 5 रुपया पेट्रोल पे बढ़ा दिया, 3 रुपया डीजल पे बढ़ा दिया। तो हम क्या आंख मूंद लें? कबूतर आंख मूंद करके बच जाएगा क्या? और दूसरी बात बताऊं, गरीबी बहुत खराब चीज होती है। देश के अंदर सिलेंडर के लिए लोग मरे जा रहे हैं, रात को वहीं खटिया लगा के सो रहे हैं, मारपीट हो रहा है। योगी जी के शहर में मारपीट हो रहा है। आप जाके देखें कि क्या हालत है। इट्स अ वेरी सीरियस अफेयर, इट्स नॉट अ कैजुअल थिंग एट ऑल। सो वी नीड टू बी वरीड अबाउट दोस पुअर पीपल। शुक्र है कि जिनके पास पीएनजी के जैसे समय समाप्त हुआ, जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, आप दोनों प्रस्थान कर सकते हैं और जो ओपनिंग बैट्समैन थे वो जल्दी से आ जाएं फिर से, दोनों अपने अपने टीम लीडर्स। और अब हम सवाल लेंगे, जो यहाँ पर मौजूद जनता है उनसे भी लेंगे। जजेस की तरफ से अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। पूछे त्रिवेदी जी, कोई सवाल हो? त्यागी जी, यदि अभी बिल्कुल सच बात है कि सरकार ने पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए, गैस के दाम बढ़ा दिए 60 रुपीज, लेकिन यदि 1 नेशन 1 इलेक्शन की पॉलिसी को सरकार मान लेती और संसद में पास हो जाता, कानून बन जाता, तब भी आप नहीं बढ़ाते क्या? अभी 4 मई दूर है ना, 4 मई दूर है ना, इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि क्या 4 मई तक ये दाम कम रखे गए हैं, रोके गए हैं, और सरकार ने अपनी तरफ से ये जो एक्साइज ड्यूटी को कम किया, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि 5 राज्यों के चुनाव हैं। 29 अप्रैल को लास्ट वोटिंग है। 4 मई को नतीजा 29 अप्रैल समझ लीजिए, 29 अप्रैल समझ लीजिए। झा जी, सॉरी, अग्निहोत्री जी और ताऊ। मिश्रा जी ने कहा कि कौवा कान लेके उड़ गया, पहले कान चेक करो। ये सच है कि कान है, पर कान लहूलुहान है कई जगहों पर, उसको देख के पैनिक फैल रहा है। देखिए, अफवाह तो लोग फैलाते हैं और ऐसे तत्व हमेशा सब जगह होते हैं जो अफवाह फैलाते हैं, उस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। और जिन जगहों पे इस तरह का जालना में या गोरखपुर में या 2-4 सूरत में, कभी बड़ौदा में, देवरिया में जहां भी हुआ है, वहां पे सरकार क्या कर रही है? क्योंकि वो अलग अलग शहरों से अब वीडियोस, रिपोर्ट्स, इमेजेस आने लगी हैं, उससे पैनिक फैल रहा है। तो इमेज रोक के नहीं होगा वो तो वहां तक तेल पहुंचा कर ही होगा। ये हमारा दीपक जी आपसे सवाल है।
भाई आप लोग कह रहे हैं कि देखिए ये युद्ध जो चल रहा है वो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है। ये युद्ध ना मोदी जी ने शुरू किया है और ना मतलब भारत ने शुरू किया, कोई भूमिका नहीं। बिल्कुल। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है, सवाल इनसे है, भारती जी आपसे नहीं। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है उससे हमारे जहाज आने शुरू हो गए। तो ऐसे में विपक्ष की भूमिका क्या है? विपक्ष की भूमिका क्या ये है कि सरकार अगर कुछ इंतजाम कर रही है तो उनको हल्ला मचा के बाधित करे या सहयोग करे। ऑल पार्टी मीटिंग में तो आप कहते हैं हम सहयोग करेंगे, और बाहर आकर के आप सरकार के खिलाफ जो है वो बोलते हैं। सरकार भी कोशिश तो कर ही रही है ना। तो एक सवाल मेरा भी है, इस बार जब आप बोलेंगे तो उसमें 4 शब्द रखिएगा: गैस, सिलेंडर, किल्लत और अफवाह। कोई सवाल इस हिस्से से? लाल वाले हिस्से से एक सवाल होगा, सफेद हिस्से से एक, और एक नीले हिस्से से। इधर से कोई सवाल? आप आइए, आप पूछिए। आपने बोला था कि जिस तरीके से मतलब अगर नहीं है कोई भी किल्लत तो फिर इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने ये क्यों कहा कि हमें संभल के रहना चाहिए? भाई जब घर में आग लगे ना लगे, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर तो रखते हैं ना लोग, प्रिकॉशन तो जरूरी होती ही है। वाह। इधर बीच सफेद वाले हिस्से से कोई शांति प्रिय? नहीं, आप में से कोई नहीं? चलिए नीले वाले हिस्से से एक सवाल ले, आप पूछिए। अगर गैस सिलेंडर की किल्लत नहीं है तो कमर्शियल सिलेंडर्स क्यों अवेलेबल नहीं है? क्यों स्मॉल बिजनेस ओनर्स को इतनी परेशानी हो रही है? उनकी वैसी प्रॉफिट मार्जिन कम होती है, गैस सिलेंडर्स के वजह से और कम हो रही है, उनके ग्राहक टूट रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब 1-1 मिनट का समय आप दोनों को मिलेगा। जजेस के सवाल और छात्रों के सवाल नोट करते हुए उनका जवाब भी जरूर दीजिएगा, और जो कीवर्ड्स बताए हैं कमलेश जी ने उसका भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कीवर्ड्स के बिना एग्जाम में तो मार्क्स कट जाते हैं। अंजना जी, और ये लोग यहाँ पे खुश हो जाते हैं बोल के। अंजना जी एक हाँ, शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं ना। त्यागी जी, हाँ हाँ। त्यागी जी ये बताइए कि ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं? चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो, चाहे वो इस क्राइसिस के बाद हो, क्या वजह है? ठीक, क्या वो राजनीतिक दलों को मासूम समझते हैं? त्यागी जी, इस विषय पर जवाब देने का और रिबटल राउंड में आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। देखिए, हर चीज पर जवाब दूंगा, लेकिन समय थोड़ा ज्यादा चाहिए, और बीच में जो मेरे बैठे हुए जजेस उनसे निवेदन है कि मेरा जवाब सुनकर प्लीज मेरा नंबर मत काट लेना। इन्होंने कहा कि गारंटी दीजिए कि जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो इस पर रेट नहीं बढ़ेगा। आप जज हैं, आपका सम्मान है, लेकिन मैं ज्योतिष नहीं हूं, मैं कैसे कह सकता हूं? लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर स्थितियां इस तरह की भी रही, हम रेट नहीं बढ़ने देंगे। तीसरा चार्ज हम पर लगा कि हम ईरान से जो है बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते उसको, और अमेरिका से बड़े परेशान है। आप सबने फिल्म देखी है क्या, धुरंधर? हैं? ये देखी है कि नहीं देखी? आपने देखी है? बोलिए, कोई बात नहीं, आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अगर धुरंधर देखी है तो उसमें एक डायलॉग आता है इंटरवल से पहले, यूपीए के और कांग्रेस के कांड भूल गया क्या जस्सी? ये देखो, एक जमाने में जब हिलेरी क्लिंटन हिंदुस्तान में आती थी, समय समाप्त हो गया। अच्छा जल्दी 10 सेकंड में दे दूं, 10 सेकंड। एक जमाने में जब हिलेरी क्लिंटन इंडिया आती थी तो 16% यूरिया की खपत कम हो जाती थी, ईरान से तेल खत्म कर देते थे। और अंत में एक और चीज आ रहा हूं, अगर हमारा विदेश नीति कमजोर है तो मुझे एक चीज बताइए, दुनिया में कोई एक देश ऐसा बताइए जो रशिया अगर ईरान से तेल ना लेकर अमेरिका से भी तेल ले रहा हो, या फिर अमेरिका क्या ईरान से भी तेल ले पा रहा हो, या फिर कोई भी नहीं। हम 50 देशों से तेल ले रहे हैं, हमारी विदेश नीति बेहतर है, तभी हम ठीक है। अंजना जी, उम्मीद करूंगा मुझे भी 10 मिनट आपको भी देंगे एक्स्ट्रा। आपको कैसे नहीं देंगे झा जी? आपका फिजिक देख के वैसे हम इतने प्रभावित हैं। झा जी, आपका इस विषय पर जवाब देने का और जो छात्रों के सवाल थे, 1 मिनट का रिबटल राउंड शुरू होता है अब। देखिए, मैं जजों के पास आऊंगा, पहले इनका जवाब दूंगा। बात है कि विपक्ष सहयोग करना चाहता है सरकार से, लेकिन मोदी जी सर्वदलीय बैठक से भाग जाते हैं। पहले परंपरा थी कि लोकसभा का सत्र शुरू होने से पहले हर सत्र के पहले दिन सर्वदलीय बैठक होती थी। मोदी जी आज तक नहीं बुलाते हैं, वो बिल्कुल पूरे देश को पता है, अब जजेस को पता है। इन्होंने कहा फिल्म, अरे देश फिल्म नहीं है भाई, काल्पनिक नहीं है। फिल्मों में लिखा होता है ये सब चित्र और पात्र काल्पनिक हैं। तो पहली बात, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार जुमलों की सरकार, तो मोदी सरकार। ये नारा 2014 से सुन रहे थे, डीजल पेट्रोल 40 रुपए लीटर मिलेगा। सुना था आप लोगों ने? नहीं सुना था। अगर नहीं सुना था तो अब सुन लीजिए, इनके नारे थे। और आज आपको कह रहे हैं 13 रुपए कम कर दिए, 16 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। जब विपक्ष इनसे सवाल करता है कि आपने क्या क्या भंडारण के लिए, समस्या इतनी क्यों है? 2004 में 16 जून को डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने ISPRL का गठन करके देश को
50 लाख मीट्रिक टन का जो सेविंग थी गैस की, उसकी ऊर्जा को देश में बनाया था। लेकिन मोदी समय जी ने समाप्त क्या हो किया, गया। मैं आपको 2017 एक्स्ट्रा समय में- दे रही हूँ, एक्स्ट्रा समय आपको भी मिलेगा, बोलिए। 2017 में अरुण जेटली जी थे, अब नहीं है, तो उन्होंने चांदी खोल में और बांदीपुर में, सॉरी बीकानेर में और पादुर में 3 जगह कोशिश किया था खोदने का। अभी 10 साल बीत चुके हैं, 1 लीटर पेट्रोल बचाने की कैपेसिटी इन्होंने नहीं किया। तो जुमलेबाजी में, विदेश नीति में सरकार चलाना, फिल्मों के माध्यम से सरकार चलाना, पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार चलाना एक अलग बात है, लेकिन जनता के वास्तविक मुद्दों से रोजाना रूबरू होना, पत्रकारों को जवाब देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, एक समय सच्चा समाप्त दिल हो चाहिए गया। जो समय भारतीयों समाप्त का हो गया। दर्द समझ सके। मुझे लगा कि अभी रोकूंगी तो फिर अगले दिन यही क्लिप डाल देंगे, देखो मुझे रोक दिया, बोलने नहीं दिया, जबकि इनको सबसे ज्यादा समय मिला है। एक काम करिए अंजना जी, रोना धोना छोड़िए, पार्टी पर काम कीजिए। आइए आइए, तालियां बजा दीजिए, जबरदस्त। आइए सर, माइक मुझे, अरे मत जाइए, तभी समय मिलेगा। 5 सेकंड आइए जल्दी आइए अंजना जल्दी। जी, हम तो कह रहे कि आप जैसे पत्रकारों को मोदी जी समय दें, सवाल ले आपसे। आइए 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 गुरुजी, बैठिए बैठिए। राहुल जी का भी एक इंटरव्यू दिला दीजिएगा। अब रिबटल राउंड में इन दोनों से भी आप लोग कुछ सवाल पूछे। अनुराग जी से केवल एक चीज जानना चाहता हूँ कि वो बता रहे थे कि देश भर में समस्या है, गार्ड सबसे बात कर ली, वो बिल्कुल ठीक है, मतलब काफी हद तक कुछ परेशानी होगी, लेकिन क्या इतनी परेशानी हो गई है कि लखनऊ के व्हाइट हाउस में चूल्हा जलाने का वक्त आ गया है? कंडा चला रहे थे अखिलेश जी, अभी इतना संकट हो व्हाइट गया है हाउस कि- किसका कह रहे हैं आप? अखिलेश जी का। अरे इनको तो पता है, अनुराग जी को, आपको नहीं पता? ये सब गलत बात नहीं है। देखा है, हमने तो अब देखा इतने नहीं। गुस्सा, आपसे गुस्सा हो जाएंगे ना मैंने ये। ऐसा व्हाइट हाउस तो मुझे भी ले चलिए कहीं है तो। नहीं तो वहां पर मैं तो कंडा नहीं जलाने देखा की, भाई, अगर आपने कंडा देखा जलाने तो का मौसम दूसरी आ बात गया है है। क्या? संकट इतना बढ़ गया है? देखिए सवाल ये है, अभी 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 राउंड होगा, जल्दी से 1-1 मिनट का रिबटल राउंड। अब नहीं, वो 4 शब्द जो है गैस सिलेंडर किल्लत अफवाह आया नहीं। मैंने तो बोला। अग्निहोत्री जी, मैं तो वही नागर जी से वही सवाल पूछूंगा, भाई प्रधानमंत्री क्यों नहीं आते हैं सर्वदलीय बैठक में? शिवम जी तो जवाब दे नहीं गए, आप सहयोगी पार्टी हैं, आप ही दे ठीक है, दीजिए। आपका 1 मिनट का रिबटल राउंड में समय नागर जी शुरू होता है अब। देखिए, जहां तक बात है कि प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय मीटिंग में नहीं आते, नीति आयोग की जब मीटिंग होती है प्रधानमंत्री इसको लीड कर रहे हैं, 2047 में देश कैसा हो, तो ये इनके जितने भी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के जिन प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर थे, एक नहीं आया। रोज चीखते हैं विपक्ष कि प्रधानमंत्री संसद में नहीं आते, जब प्रधानमंत्री संसद में आते हैं तो ये उठ के भाग खड़े होते हैं। जहां तक विदेश नीति की बात होती है, जहां तक ये विदेश नीति को फेल करने की बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री चुप बैठे हैं, हमारा देश चुप बैठा है। क्या ये चाहते थे कि उठें और मिसाइल दागें, बम फेंकें और बम फिकवाएं, देश की इकोनॉमी को मार दें? क्या ये चाहते थे? और सरकार बदनाम हो जाए, सत्ता के लालची कुर्सी पे आ जाए, क्या ये चाहते थे? आज अगर देखें कि विश्व का ताकतवर सबसे यूएस का प्रेसिडेंट हमें फोन कर रहा है, इजराइल का प्राइम मिनिस्टर हमें फोन कर रहा है, ईरान का प्रेसिडेंट हमें फोन कर रहा है, और 5 लगातार देश के जो अगर जहाज निकल रहे हैं तो हमारा देश के जहाज निकल रहे हैं गैस और डीजल और पेट्रोल लेकर के हर समय पैमाने समाप्त पर हुआ, तालियां बजा फेल हो दीजिए। रहा है। हो गया सर, हो गया, वाह बहुत अच्छा। अनुराग जी, आपका रिबटल राउंड में 1 मिनट का समय शुरू होता है। यूएस के प्रेसिडेंट हमें फोन तो करते हैं लेकिन 50% टैरिफ भी लगा देते हैं। फोन तो आपको करते हैं लेकिन आपका 25% 18% टैरिफ भी लगा देते हैं। ऐसा फोन हमें नहीं चाहिए, ये फोन हमें नहीं चाहिए। हमें सम्मान चाहिए, हम जो भारतीय हैं सम्मान से जीते हैं। आप मेरे पे टैरिफ लगा देंगे। ऊपर से आपने कहा, आपसे मेरा सीधा सा सवाल है, वो बार बार पूछ रहा हूं, अगर देश के अंदर में सब कुछ ठीक है और सब कुछ अच्छा चल रहा है तो प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर में क्यों बोला कोरोना जैसी हालत हो सकती है? कोरोना में क्या था आपको पता होगा। कोरोना में किस तरह से लोग परेशान हुए थे, किस तरह से लोगों की जानें गई थी। इसके मतलब हमें किसी मुसीबत के लिए तैयार रहने के लिए बोल रहे थे। तो कौन अफवाह फैला था? अंजना जी अफवाह फैला रही थी कि इनका टीवी चैनल यहाँ पे दिखा रहा था सिलेंडर लाइन में लगे हुए हैं, या दूसरे चैनल अफवाह फैला थे सिलेंडर लाइन लगे हुए हैं। तो जब ये चैनल दिखा रहे थे कि सिलेंडर लेके लोग लाइन में लगे हुए हैं, कौन अफवाह फैला रहा था? सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी सच नहीं सुनना चाहती, जनता के दर्द को नहीं समझना चाहती, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात करना चाहती है। जब भी उससे बात करो, हम बात करेंगे इंडिया टीम की, बात करेंगे इंडिया टीम की, बनाएंगे बीजेपी की टीम। अरे इंडिया टीम में विपक्ष भी आता है, विपक्ष इस देश का नागरिक है। आप विपक्ष को भी अपने साथ रखिए। विपक्ष जब आपके साथ होगा तब पूरा इंडिया होगा। इंडिया मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष, सत्ता विपक्ष दोनों साथ होंगे तो इंडिया टीम होगी। इंडिया टीम कभी बीजेपी की टीम नहीं हो सकती। हो गया, इंडिया टीम की बात कर रहा हूँ। हाँ, समय समाप्त हुआ।
अच्छा हुआ इन्होंने माना तो कि मीडिया से ही देखते हैं और मीडिया की बात उठाते हैं, फिर मीडिया को तो यहाँ आप पर बताइए, अफवाह फैला रहे बहुत थे। अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, हम लोग तो दिखा रहे थे सर, हमारी वजह से तो आप बोल पा रहे हैं। चलिए, तो कह रहा अरे हूं, गुरुजी झूठ चलिए ना, बोल रहे हैं बीजेपी वाले। चलिए आइए मिश्रा जी, भारती जी, कंक्लूडिंग राउंड है। इस बीच आप दोनों को समय दें, उससे पहले अगर कोई ऐसा है जो गमछा बदलना चाहता है तो आप लोगों को फिर से एक मौका दिया जा रहा है। कोई ऐसा, आप बदल रहे हैं गमछा? एक आए हैं, देखिए एक उठता है उसके बाद कई लोगों की हिम्मत होती है। अच्छा, वो लाल गमछा लेने गए हैं, भाई दिखा दो उनको, दिखा दो। बस, और कोई नहीं? और कोई? चलिए ठीक है। चलिए चलिए चलिए, शांति शांति शांति। हो गया? नहीं। अंजना जी, कहीं ऐसा ना हो बीच डिबेट में प्रवक्ता भी इधर भाजपा में ही आ जाए सारे, फिर और परेशान हो जाएंगे। भाई मामला तो एकदम ही बदल चुका है। इधर की सीटें खाली हो चुकी है, आप लोग यहीं पे आके बैठ जाइए, सीटें इधर ही हैं अपनी जगह पर। गमछे से ही दिख जाएगा कौन किसके समर्थन में। 1 2 3 4 5 6 7, हमें लगा था ऐसे ही सब आज वही गमछे में आए हैं उसी में जाएंगे, लेकिन यहाँ तो मामला पलट रहा है। जाजी, भदौरिया जी और भारती जी को थोड़ी सी मेहनत और करनी होगी। लास्ट राउंड अभी भी है, बने रहिए। और मिश्रा जी, आपका इस विषय पर बोलने का रिबटल राउंड में कोई सवाल अगर किसी को है? 4 कीवर्ड्स, गैस सिलेंडर, नहीं मिश्रा जी एक सवाल पूछो। अफवाह, पेट्रोल डीजल। नहीं, ये बताइए मिश्रा जी कि गैस सिलेंडर और पेट्रोल की बात तो बहुत हो गई है, लेकिन फर्टिलाइजर का भी संकट आसन्न है, उसके लिए सरकार क्या इंतजाम कर रही है? ठीक है, चलिए जवाब देने में रिबटल राउंड का आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को गहराई से जो सदन में उन्होंने कहा है, बहुत जिम्मेदारी से कहा है, देश को सच्चाई बताई। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि देश को और सदन को विश्वास ले। उन्होंने एक शब्द कहा, एकजुट होकर के सदन से मैसेज जाना चाहिए। क्या एकजुटता दिख रही है? प्रधानमंत्री ने सदन के पटल पर कहा, न गैस की, न तेल की, न फर्टिलाइजर की दिक्कत होने देंगे। स्पष्ट शब्दों में कहा। विपक्ष तैयार नहीं सुनने को, बाहर आके कहता है हम साथ देंगे। किस चीज पर आपका साथ चाहिए? कहते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए। बताइए क्या करना चाहिए? सरकार वो इंतजामात करने में जिम्मेदारी पूर्वक अपना जिम्मेदारी निभा रही है कि जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट से जितने भी जहाज है वो हमारे देश तक पहुंच जाएं, हमारे देश के घरेलू उपभोक्ताओं को, और आपने एक सवाल उठाया रेस्टोरेंट के उपभोक्ताओं को, कोई दिक्कत नहीं हुई। ग्रे मार्केट है, उसको बहुत जल्दी एड्रेस करेंगे। अचानक 89 लाख बुकिंग हो जाए, जिस देश में 50 लाख रोज बिकता हो या बढ़ता हो, 89 लाख कहां से देंगे? उसमें थोड़ी कान लहूलुहान की बात जरूर आई थी। कान पे मरहम लगाया जाएगा और चीजों को ठीक पहले भी किया है, किया जाएगा। समय समाप्त हुआ, जबरदस्त, बहुत अच्छा। अब भारती जी, आपका रिबटल, कोई भारती जी से किसी का सवाल? चलिए ठीक है, आपका 1 मिनट का समय रिबटल राउंड में शुरू होता है। सोमनाथ भारती जी, अब ये मजाक नहीं है जो देश में चल रहा है। जिसके यहां चूल्हा नहीं चल रहा है ना, उसको मालूम पड़ रहा है क्या हो रहा है वहां। आज 40% से, मतलब ये बता रहे थे सदन के बारे में कितनी सीरियसनेस है माननीय मोदी जी की। इस बार 19 से 24 का मैं डेटा पढ़ रहा था, ओनली 40% अटेंडेंस है माननीय मोदी जी का सदन का। सवाल नहीं फेस करना चाहते, चाहे ऑल पार्टी मीटिंग हो, चाहे मीडिया हो, सब जगह रेडीमेड क्वेश्चन चाहिए उनको, पढ़ा चाहिए, लिखा चाहिए। टेलीप्रॉम्प्टर प्राइम मिनिस्टर हैं ये। He will never face country's problems for solutions. Let me guarantee you this. हॉर्मुज में क्या इनकी दूरदर्शिता नहीं थी? इनकी दूरदर्शिता नहीं थी। हॉर्मुज से जब 90% आपका एलपीजी आता है, तो आप कहां थे? सो रहे थे? इजराइल के यहां डांस कर रहे थे? कर क्या रहे थे आप? एप्स्टीन फाइल में ऐसा क्या लिखा आपके बारे में?
एब्स्टेन फाइल में ऐसा क्या लिखा आपके बारे में? क्यों चुप्पी है आपकी? क्यों दबाई हो अमेरिका से आप? चलिए समय समाप्त हुआ। हिंदुस्तान के बहुत अंदर अच्छा, समय चलिए, बात समय है। समाप्त। अरे, हिंदुस्तान बात हो के गया। अंदर समय ये सब बुद्ध मैंने की वैसे ही धरती एक्स्ट्रा है। टाइम दे दिया ये आपको। गांधी की धरती है। एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। ये समाधान एक्स्ट्रा करना टाइम दे चाहिए, दिया। समाधान। ठीक है, भारतीय समाधान होना चाहिए था। एक्स्ट्रा टाइम दिया मैंने। कर क्या रहे हैं आप? चलिए, आप दोनों जा सकते हैं अपने 10 सेकंड उनको 10 सेकंड का जवाब दे देंगे। आप देखिए, अब आप लोग वापस जाइए और अपनी अपनी टीम से चूज कीजिए। एक आदमी आएगा और उसको हम 30 सेकंड का 45। आप लोग तय कर लीजिए, बात कर लीजिए। आइए, भदौरिया जी आ ही गए, इधर से त्यागी जी आ ही गए हैं। त्यागी वर्सेस भदौरिया होगा। 45 सेकंड का टाइमर लगाइए। आज 50वां एपिसोड है, गोल्डन जुबली है, तो इसलिए 45 सेकंड का समय, लेकिन टॉपिक पे रहिएगा, एकदम टॉपिक पे। और टॉपिक पर बोलने का 45 सेकंड्स का आपका समय। त्यागी जी शुरू होता है अब, जल्दी से। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि जिस तरीके से स्थितियां हुई हैं, अगर हमने ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके लिए सांत्वना दे दी होती तो स्थिति ऐसी नहीं होती। हम ही वो अकेले देश हैं पाकिस्तान के साथ और बाकी 3 देशों के साथ जिनके टैंकर वहां से निकल रहे हैं। हम ही वो इकलौते ऐसे देश हैं जिसको इस समय ईरान से भी तेल आ रहा है, अमेरिका से भी तेल आ रहा है, नॉर्वे से भी तेल आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया से भी तेल आ रहा है, गैस भी आ रही है, कतर से भी तेल आ रहा है, और हम ही रहेंगे इकलौते। बाकी कोई एक दूसरे से नहीं। अब आगे आते हैं। बाकी एक और आगे आना चाहता हूं। बाकी एक और चीज, एक और बात कहना चाहता हूं। यहां पर स्थिति बहुत साफ है। हम हिंदुस्तान के लिए प्रायोरिटाइज करके चीजों को आगे देखकर रखना चाहते हैं। और अंत में एक और चीज यहां पर कहना चाहता हूं, जो कहा गया कि एप्स्टीन फाइल में क्या है, वहां पर क्या है, यहां पर क्या है, कुछ नहीं है। मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए 140 करोड़ लोग प्रायोरिटाइज्ड है, बस। इसके अलावा कौन क्या कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम समय किसी के समाप्त यहाँ हुआ, समय नाच गा समाप्त नहीं हुआ, रहे। समय देश की समाप्त। प्रायोरिटी पहले कर। चलिए त्यागी जी, समय समाप्त। चलिए 45 सेकंड्स, एक सेकंड आपका। 45 सेकंड्स शुरू होता है अब। सर ने बोला गैस किल्लत अफवाह। मैं कहता हूँ देश में गैस की किल्लत है, ये अफवाह नहीं है। बातें हो जाती है। कल तक आप लोग मोदी नामा पढ़े थे, आज से मोदी का कारनामा पढ़िएगा, देखिएगा, जाके मिल जाएगा सबको। बात यह है कि पहले 4 देशों से हम 80% अपने तेल को देश में लाते थे। आज इन्होंने भारत को भिखारी बना दिया है। 40 देशों से तेल मंगा रहे हैं, एक चुल्लू भर तेल मंगा रहे हैं। ये क्या है भाई? नॉर्वे से मंगा रहे हो, नाइजीरिया से मंगा रहे हो, क्या है? पहले आप रूस से लेते थे, ईरान से लेते थे, सब पे प्रतिबंध लगा दिया। बात यह है कि मोदी जी ने देश के हाथ में कटोरा लाके दे दिया है, तो कटोरे से काम नहीं चलेगा। मोदी जी तो बुद्ध बन के देश की जनता को बुद्धू बना रहे हैं, ये बात आप लोग समझ लीजिए। तो हमें बुद्धू नहीं बनना है, बुद्ध के मार्ग में शांति का आह्वान करना है पूरी दुनिया से। 10 सेकंड समय समाप्त हुआ, पहले ही बोल दिया इन्होंने। पीएनजी कनेक्शन, आप लोग का मन भरता ही नहीं। नो सॉरी, नो सॉरी। नेताओं का मन कभी भरा है? 10 सेकंड से ज्यादा हो गया, हो गया, नहीं नहीं, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अब देखिए जनता आइए भदौरिया जी, आप आ जाइए, उनको भी मौका दे दीजिए। 10 सेकंड में ये बोलना चाहूंगा, जल्दी, 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 देश में सिर्फ और सिर्फ 1.5 नेताजी। अच्छा, मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं, बस आप रोक दूंगी मैं, माइक ले बस आप तय कर लीजिए। अमेरिका में 20% तेल बढ़ गया, यूके में 30%, कनाडा में 28%, पाकिस्तान में 40%, फिलीपींस ने अपने लिए एनर्जी इमरजेंसी लगा दी, और हिंदुस्तान में सरकार ने 10 रुपए डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी गिरा दी। अपने आप तय कर लीजिए। और यह देखो कॉपीराइट, मतलब कतर पर अगर बम मार दिया तो हम तब भी उसी से गैस ले। गजब लॉजिक है भाई, कहां से सोचते हुए। कमाल की बात है। हम तो विश्वगुरु समझते हैं अपने आप को, अब हो गया। और आप हमारा कंपेयर कर रहे हो पाकिस्तान से, अमेरिका से। सवाल तो ये है, हम तो विश्वगुरु थे, हम तो दुनिया को ज्ञान देने वाले थे, और आप कंपेयर कर रहे हो, किताब कॉपी पढ़ रहे हो कि लाओ ये हो गया, वो हो गया। अब सवाल उठता है कि हिंदुस्तान का गरीब, हिंदुस्तान का मिडिल क्लास जो परेशान है, जो तकलीफ से जूझ रहा है, जो लाइन में लगा है, उसके लिए कौन बात करेगा? ये बताइए मुझे, उसके लिए कौन बात करेगा? माइक रखिए, माइक रखिए। वाह वाह, वाह नहीं, अरे चलिए ना। अरे आपको तो उन्होंने अरे बता दिया। चाचा चलिए, एक्स्ट्रा टाइम एक तो दे रहे हैं, वहां नहीं। चलिए फिर झूठ बोलते हैं, अफवाह फैलाते हैं, बजते रहते हैं, करते कुछ है नहीं एक्चुअल में। भाई कमाल, आज जिस पैशन के साथ लोगों ने बोला, मजा आ गया। और ये ऑडियंस भी, इनको दिखाइए, ब्यूटीफुल। जो यहाँ पर एंटी हैं वो भी उतने ही पैशनेट हैं, और जो प्रो हैं वो भी उतने ही पैशनेट हैं। और ऐसे ही कोई बहस होनी भी चाहिए। अब वो घड़ी है जब वोटिंग के लिए शुरू होंगे। तीनों जजेस आपस में तय कर सकते हैं कि आज का बहस बाजीगर कौन है, किसने सबसे अच्छे से विषय पर बोला है। और हमारे तमाम दर्शक जो घर पर भी बहस बाजीगर देख रहे हैं, आपके लिए भी वोटिंग का टाइम है। जो QR कोड आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसे स्कैन कीजिए और आप भी अपना वोट डालिए।
इस बीच जो तमाम हमारे साथ व्यूअर्स यहां पर मौजूद हैं, ऑडियंसेस हैं, आप फटाफट QR कोड स्कैन कीजिए कुछ ही देर में। क्या गैस सिलेंडर पर किल्लत से ज्यादा अफवाह है? अगर आप टीम त्यागी के साथ है, मतलब टीम शिवम त्यागी के साथ है, तो आप कहेंगे अफवाह ज्यादा है, यानी हां पर वोट करेंगे। अगर आप टीम झाजी के साथ हैं तो आप नहीं पर वोट करेंगे, और कह नहीं सकते वालों के पास तो विकल्प है ही। हालांकि अब इस पूरी बहस में 1, 2, 3, 4 ही सफेद गमछे बचे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। तो अब आप वोट डाल सकते हैं, आपको 60 सेकंड मिलेंगे, सोचकर वोट डालिए। क्या गैस सिलेंडर पर किल्लत से ज्यादा अफवाह है? अगर आप टीम शिवम त्यागी को सही मानते हैं तो आप हां पर वोट करेंगे, नहीं के लिए मतलब झाजी की टीम को अगर आप मानते हैं, दीपक झाजी की टीम को, तो आप नहीं पर वोट करेंगे, और कह नहीं सकते वाले तो कर ही सकते हैं। वोटिंग लाइंस खुल रही है, वोटिंग का समय शुरू होता है अब। फिलहाल 75-77। हाँ, जल्दी से जल्दी। कह रहा हूँ कि ये लोग तो शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन एक जमाना था जब फिल्में सुपर हिट होती थी तो वो सिल्वर जुबली बनाती थी। हाँ। और बहुत कम फिल्में होती थी जो गोल्डन जुबली बनाती थी। आज ये जो शो है वो गोल्डन जुबली बना रहा है, इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसीलिए हमने इसको एकदम प्राइम टाइम पे 9 बजे कर दिया है, क्योंकि दर्शक इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। अपनी अपनी बात रखने का मौका भी इनको मिलता है। 67% के साथ अब सिर्फ आधा मिनट बचा है, 30 सेकंड बचा है। 68% कह रहे हैं हाँ, 23% कह रहे हैं नहीं, और कह नहीं सकते वाले 7-8% हैं। तो जितना सफेद गमछे में दिख रहे हैं उससे ज्यादा लोग वोट कर रहे हैं। 69-7 अभी देखते हैं। अभी आखिरी के अब 10 सेकंड बच रहे हैं जिसमें आप अपना वोट डाल सकते हैं। 72% के साथ हाँ वाले आगे चल रहे हैं, फिर नीचे लुढ़का है। इधर 24% नहीं वाले हैं, 6% नहीं कह सकते। 3, 2, 1 और इसी के साथ वोटिंग समाप्त हुई। टीम शिवम त्यागी जीत गई है। बहुत बहुत मुबारक आप तीनों को। और दीपक झा जी की टीम को 71% वोट्स इनको मिले हैं। अच्छा हो गया, इन्होंने तो रैली ही बना दिया इसको। और 24% नहीं वाले हैं। दीपक झा जी की टीम भी अच्छे से बात कहने में सफल रहे, बहुत बहुत ताली आपके लिए भी। और कह नहीं सकते वाले 5% है। और अब वो घड़ी है। ताऊ बताइए कौन है आज का बहस बाजीगर? निर्णय सर्वसम्मति से हुआ है। और उसको सुनाने के पहले बता दूं कि देश का गरीब जो है पिसता रहा है, अब उसके कंधे पे एक्स्ट्रा वजन है। लोग डिबेट भी उसी के कंधे पे जीतना चाहते हैं। खैर, बहुत बढ़िया रहा आज का डिबेट, और सभी वक्ताओं ने अच्छा परफॉर्म किया, मगर बिल्कुल सधे अंदाज में और बिना उत्तेजना के और आंकड़ों के साथ। सत्यप्रकाश मिश्रा जी बहुत इफेक्टिव साबित हुए। तो आज के बहस बाजीगर सत्यप्रकाश मिश्रा जी। तो सत्यप्रकाश मिश्रा जी आज के बहस बाजीगर बने। बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत बहुत मुबारक। इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहस बाजीगर को कामयाब शो बनाने के लिए और इतना प्यार देने के लिए 50वें एपिसोड में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।